मंदभाग्याः, साधु पुरुषों की सन्निधि का लाभ नहीं ले पाना, यही है मंदभाग्यत्व। संतों की सन्निधि का लाभ क्यों नहीं मिलता? भगवान की कृपा से बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष, उनका संग मिल जाता, फिर भी लाभ नहीं ले पाते। जैसे हम उदाहरण दें, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी, मेरे अपने विश्वास के अनुसार वे जीवन मुक्त महापुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका अनुराग, सब कुछ अपने आप में अद्भुत था स्वामी जी का। और उनके साथ भी लंबे समय तक रहकर अपने मन को शरीर संसार से कितना हटा पाए, भगवान के चरणों में कितना लगा पाए, आत्मनिरीक्षण करो तो लगता है कि हमको जो लाभ लेना चाहिए था वह लाभ हम नहीं ले सके। यहाँ वृंदावन में देखो तो पूज्य श्री वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी, क्या कहना, वाणी में शब्द नहीं है, किस धरातल पर वे प्रतिष्ठित थे। एक रानी आती थी, राधा रमण जी की बड़ी भक्ता थी। राधा रमण लाल जी उनसे बातचीत करते थे। उस रानी ने पूछा राधा रमण लाल जी से कि इस समय वृंदावन में आपके सबसे अधिक प्रिय संत कौन हैं? तो साक्षात ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी ने कहा, बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज मेरे इस काल के सबसे प्यारे संत हैं। उनका भी दर्शन किया, उनकी भी सन्निधि मिली। और कितने नाम गिनावे, लाभ क्यों नहीं मिला? हमारे जीवन के 4 दोष उन्होंने संत सन्निधि का लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दिया। वे 4 दोष कौन कौन हैं? पहला दोष है चंचलता। साधक की प्रकृति अंतर्मुख होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, चंचल नहीं होनी चाहिए। चंचल प्रकृति का व्यक्ति वो महत्पुरुषों की अवज्ञा ही करता है पद पद पर। गांभीर्य होना चाहिए, चांचल्य नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण अजितेंद्रिय नहीं होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। पहला लक्षण क्या है? चंचलता नहीं होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय माने क्या होता है? जितेंद्रिय का अर्थ यह मत समझना कि हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के कार्य ना करें, आँख से देखें नहीं, कान से सुने नहीं, नाक से सूंघे नहीं, मुंह से खाएं नहीं, ये अर्थ नहीं है। धर्म नियंत्रित विषय को ग्रहण करें। जो देखने योग्य है उसको देखें, जो सुनने योग्य है उसको सुने, जो बोलने योग्य हो उसको बोलें, जो करने योग्य है उसको करें। यही नाम है जितेंद्रियता का। हमारी इंद्रियों पर धर्म शास्त्र का अंकुश हो, ये दूसरा लक्षण। पहला लक्षण चंचलता का अभाव, दूसरा लक्षण जितेंद्रियता, तीसरा लक्षण अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ है आप जिस किसी महापुरुष का संग कर रहे हैं, कमर कस लो कि हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उनका पल्ला नहीं छोड़ेंगे, पल्ला पकड़ के रखेंगे। नहीं पता नहीं बाजार में कहाँ गुम जाओगे, पता नहीं। ये हाट है संसार, सदगुरु का पल्ला पकड़ के रखेंगे। अनुवर्तन, उनके पीछे चलना।
उन्हीं को आदर्श मानकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, अनुवर्तन। और चौथा लक्षण है अल्प भाषण, कम बोलना। ज्यादा बोलने वाले कभी न कभी माता पिता गुरु संत इनका तिरस्कार कर ही देते, ज्यादा बोले। इसलिए जितना पूछें उतना बताओ। मन में कोई जिज्ञासा हो, बोलने की आवश्यकता पड़े, तो गीता जी में भगवान ने उसकी पद्धति बताई है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस पद्धति से पूछो, बोलना मना नहीं। अपने पूज्य जनों से हास परिहास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब ये बात जरूर है कि महापुरुष ही चाह रहे हैं कि ये हंसें, हम भी हंसें, ये भी हंसें, तो उसमें भी विवेक रखते हुए सावधानी पूर्वक उनकी रुचि का, उनके रुख का अनुसरण करते हो। आप भी हंस लो, हंसना कोई मना थोड़ी है। ये थोड़ी कि मुंह फुला के बैठे रहो। हंसना खेलना मना थोड़ी, हंसो खेलो, मर्यादा बनी रहे। हम किसके सामने हंस रहे हैं, हम किसके सामने बोल रहे हैं। अल्प भाषण। ये चार गुण जिस साधक में आ जाएंगे, वो किसी भी महापुरुष के पास रहेगा, और पास न रहे, दूर भी रहे, तो भी यदि चार लक्षण उसमें हैं, तो महापुरुषों की सन्निधि का पूरा पूरा लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा। माई मेरे श्याम